अब पॉलिटिकली आपको दोनों खेमों की खबर बिहार से मैं देता हूं, क्योंकि अब 1 महीने में उम्मीद की जा रही है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो नीतीश कुमार यानी एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, अब वो अपने साथियों को समेटने में लगे हैं। सबसे पहले तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के घर पर उनके सभी साथियों की बैठक हुई, जिसमें खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल कह सकते हैं गया हुआ था। इसमें लेफ्ट के नेताओं को नहीं बुलाया गया था। मुकेश साहनी लेकिन इस वीआईपी पार्टी के वो इस बैठक में थे। अब वहां यह बताया जा रहा है कि मुकेश साहनी जो है और कांग्रेस, इन्होंने जो सीटों की डिमांड रखी है वो आरजेडी के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन का खेमा और बड़ा हो गया। अब इसमें 8 पार्टियां हो गई हैं। अब इसमें जो चिराग पासवान जी के चाचा जी हैं, पशुपति पारस जी, उनकी पार्टी भी आ गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसके अंदर आ गई। हेमंत सोरेन ने भी, आपको याद होगा, राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत की थी, तो वो भी सीटें मांग रहे हैं। इन दोनों को तो आरजेडी अपने खाते में से सीटें देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिमांड उनकी होगी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो इस बार 90 सीटें मांग रही है। 72 इस वक्त वो 90 पर आ चुके हैं। और कांग्रेस के लीडर्स खुलेआम इस वक्त ये कह रहे हैं कि महागठबंधन बिहार के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। और जो यात्रा भी निकली है, इससे एक जबरदस्त क्रेज और जोश युवाओं में खास तौर पर महसूस हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को 90 से कम पर तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, और इस बार सीटें भी उसको कुछ अपनी पसंद की लेनी चाहिए। जो वो कहते थे कि पिछली बार उनको नहीं मिली, कमजोर सीटें मिली, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब था। 70-72 में से 19 सीटें केवल वो जीत पाई थी। मुकेश साहनी ने 2 डिमांड रखी है कि मुझे आप डिप्टी सीएम भी बनाइए अगर जीतते हैं, और मुझे 40 सीटें भी दीजिए। तो ये तेजस्वी यादव जो है, ये उनका इस वक्त टेंशन जो है वो चल रहा है। मुकेश साहनी का बयान है हमारे पास, सुनाता हूं आपको। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा। तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है, और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं। और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा हम लोग नंबर। मुकेश साहनी तो पहले इतना खुश लग रहे हैं जैसे डिप्टी सीएम बन गए हो, शपथ लेने जा रहे हैं। अब इस तरह के जो दल होते हैं वो कुछ ना कुछ शर्त उनकी अपनी रहती है, और डिप्टी सीएम समझते हैं तो फिर वो कहेंगे अच्छा डिप्टी सीएम नहीं बना रहे तो कम से कम 2 कैबिनेट हो, 1 स्टेट हो, ऐसा सब चलता है। कांग्रेस और इन्होंने अभी थोड़ा सा आरजेडी को परेशान कर रखा है। कांग्रेस को, एक तो अभी आपने कहा कि वो राहुल गांधी जी इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ राष्ट्र में वो गठबंधन के बड़े नेता हो सकते हैं। बिहार में तो नेता ही तेजस्वी जी हैं, बड़े छोटे का कोई सवाल ही कहाँ है उसमें। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के नेता अकेले ही तेजस्वी जी है मेरे ख्याल से। और उनके साथ जैसे अभी बैठक होती है तो थोड़ा सा दबाव बनाते हैं। 72 सीटें पहले मांगी थी, तो उस समय उन्होंने उनका गाड़ी रोक दी थी सरकार बनने से। अब 90 सीटें करके और पक्का करेंगे क्या? तो एक जेन्युइन तरीके से आप उसको एनडीए को देखिए उधर दूसरी तरफ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आ गई है 75 सीटों के बाद भी है। लेकिन वहां सीटों को लेकर इस तरह से मारामारी नहीं हुई कि उसके हिसाब से तो 150 सीटें माननी चाहिए बीजेपी को। लेकिन वो आज भी एनडीए में जेडीयू से 1 सीट कम पर भी तैयार होने को, क्योंकि उनका मकसद है कि सरकार वहां पर बने। 90 सीटें लेने से सरकार बन जाएगी ऐसा तो नहीं है ना। यदि ऐसा होता है तो 90 सीटें मिल जाए कांग्रेस को, वो बात नहीं है। लेकिन एक एक्चुअल क्या होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की यात्रा से हमारा स्टॉक अप हो गया। स्टॉक अप हो गया तो वो 17 सीटें 19 सीटें जो आई थी उसको 25 30 40 50 सीटों में बदलें। नंबर बढ़ने से सीटें थोड़ी जीती जाती हैं, नंबर कम भी हो तो भी आप सीटें बढ़ा सकते हो। आप देख लीजिए ना, एनडीए में दोनों के पास बराबर सीटें थी, बीजेपी को 75 मिली, उनको 44 मिली, तो उससे कोई बड़ा 27 में लड़े थे, 1 सीट जीते थे पिछली बार। हाँ, तो इसलिए नंबर मिलने से फर्क नहीं पड़ता, आप कैसी सीटें ले रहे हैं और उन सीटों पर कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भी याद रहे कि मतलब कांग्रेस को कि अब वो यात्रा तो खत्म होगी, उसके बाद भी चुनाव में भी रहना पड़ता है मैदान में। ये ना हो कि अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी दिख नहीं रहे क्योंकि यात्रा के बाद। हाँ, तो वही मैंने कहा कि अब चैप्टर ये खत्म नहीं हो गया है, उस पर थोड़ा सा आगे काम। डेस्टिनेशन भी निकाल के बताया मुझे कि राहुल गांधी कहाँ है, विदेश में, ऐसा मुझे बताया गया। विदेश में गए हुए राहुल गांधी इस समय थक गए। 15 दिन की जो यात्रा, 17 दिन की उन्होंने यात्रा की, 1300 किलोमीटर की यात्रा की। तो तेजस्वी यादव तो बिहार में ही, मतलब पटना में उन्होंने डांस कर लिया अपने भांजों के साथ। राहुल गांधी विदेश यात्रा चले गए। लेकिन उधर एनडीए में भी सब ठीक नहीं है सर। चिराग पासवान की हम लोग अक्सर बात करते हैं। जिस दिन आपको याद है अभी 4 तारीख को प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देने के मामले में बीजेपी और एनडीए के सारे सहयोगी जो हैं बिहार बंद करा रहे थे, उस दिन चिराग पासवान एक रैली कर रहे थे
और उनकी रैली में यह कहा जा रहा था कि देखिए आज बिहार बंद के बावजूद कितने लोग आए हैं, मतलब कि जी बिहार बंद की कामयाबी बता रहे थे कि फेलियर बता रहे थे। ये कह रहे थे कि इतने लोग आए हैं हमारी रैली में, आज बिहार बंद है, जबकि और वहां नारे लग रहे थे, सर हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। तो ये नारे जो है उनकी रैली में लग रहे थे। पर तो नहीं बोलना, सीटों पर वो सैनी तो डिप्टी सीएम ही बनना चाहते हैं, वो तो सीएम बन रहे हैं वहां पर। आओ मैं सुनाता हूं आपको, आप देखिए उनकी रैली में क्या हुआ था। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद।